अब आप मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज रेलवे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए प्रोजेक्शन से संबंधित ये तीसरी वीडियो। दो वीडियो मैंने प्रोजेक्शन की दे रखी है, अगर नहीं देखा है आपने तो पहले दोनों वीडियो देख लें ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। एंड हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे दूसरे चैनल जीके मॉल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर्स। ये हालांकि बहुत सिंपल सवाल है, ये आप सभी जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को जो मिलाने वाली लाइंस होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लिया गया व्यू को क्या कहते हैं। तो इन दोनों में तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका टॉप व्यू। कैसे, इसे हम लोग देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है क्वाड्रेंट, जिसमें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें देखिए वस्तु को ऊपर से यानी कि टॉप से देखना है। ओके, तो यहाँ टॉप से देखा गया। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका व्यू कहाँ बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। तो कहता है कि अगर टॉप से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो कौन सा व्यू बनेगा, तो ये बनेगा हमारा टॉप व्यू। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वीपी वर्टिकल प्लेन और ये है हमारा एचपी, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एचपी पे अगर कोई फिगर बन रहा है वो तभी बन सकता है जब वह टॉप व्यू हो। तो आंसर इसीलिए हो जाएगा टॉप व्यू। अब दूसरी बात, अगर वीपी पे लिया जाए किसी फिगर को तो वहां पे क्या बनेगा। तो वीपी के लिए क्या रहेगा, ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा और भी यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका दिया हुआ और इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे बन रहा है। तो वीपी पे जब बनेगा तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रंट व्यू। एफ से मैं इसे डिनोट कर देती हूँ, इसे कहते हैं हम लोग फ्रंट व्यू। ओके, या फिर इसमें ये भी पूछ सकता है कि मतलब कि ऑब्जर्वर यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ ऊपर नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रंट से देखा जा रहा है, तो कौन सा व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू। कहाँ पे बनेगा, तो वीपी पे वर्टिकल प्लेन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दिया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट का वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन पर लिया गया व्यू क्या कहलाता है। वीपी पे मैंने अभी बताया था आपको, इस फिगर बना के इस तरह से, ये है क्या, वीपी दिया गया है, ये दिया गया है एचपी। अब इसमें से मैंने कहा कि वीपी पे जब किसी का व्यू बनेगा यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और फ्रंट से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे ये कौन सा व्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रंट व्यू। और एचपी पे जो बनेगा वो बनेगा टॉप व्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रंट व्यू। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेखा का फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू एक्स वाई रेखा के क्रमशः नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया जाता है, तो प्रक्षेप किस कोण में खींचे जाते हैं। अब प्रक्षेप का मतलब होता है प्रोजेक्शन। तो अब आइए हम इसे बना लेते हैं। इसका आंसर तो हो जाएगा थर्ड एंगल, बट कैसे वो समझ लेते हैं। चलिए, ये मैंने एक फिगर बनाया जिसमें कि आप जानते हैं ये क्या है, वीपी, और ये है हमारा एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब कहता है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है एक्स वाई रेखा के क्रम से नीचे। एक्स वाई रेखा जो होती है, आप इस फिगर में पहले आप समझ लीजिए, ये इस तरीके का रहता है आपका, ये है वीपी और ये है एचपी। और ये जो रेखा लाइन होती है ना, यही होती है एक्स वाई लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं रिफरेंस लाइन। अब इसी में क्रम से कहता है ऊपर और नीचे, यानी कि अगर एक्स वाई रेखा हम यहाँ पे खींचे इस तरीके से, तो कहता है फ्रंट व्यू यहाँ पे ये हो गया और ये दिया गया है कि आपका टॉप व्यू, दोनों व्यू है। तो क्रमशः फ्रंट व्यू नीचे, यहाँ पे फ्रंट व्यू होना चाहिए और यहाँ पे टॉप व्यू होना चाहिए। ऐसा फिगर आपके किस एंगल में बनेगा, फर्स्ट में, सेकंड में,
थर्ड में या फिर फोर्थ में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। रेफरेंस लाइन दिया गया है आपका और बनना चाहिए टॉप व्यू ऊपर में। तो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इधर से ऑब्जर्वर रहेगा और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो अगर फ्रंट से देखे तो ये क्या हो जाएगा, व्यू यहाँ पे बनेगा फ्रंट पे देखने पे। टॉप से देखे तो व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब इसे जो है हम 90 डिग्री के एंगल पे मूव करते हैं क्लॉकवाइज। जब आप इसे मूव कीजिएगा तो ये लाइन इस तरीके से सीधी हो जाएगी और ये एक्स वाई इस तरीके से बन जाएगा, ये एक्स और ये y इस तरीके से हो जाएगा रेफरेंस लाइन। ऊपर आपका क्या रह जाएगा, तो ऊपर क्या था हमारा फ्रंट व्यू, यानी कि ऊपर चला गया यहाँ फ्रंट व्यू। और ये टॉप व्यू जो था आपका कहाँ चला आया, नीचे चला आया ये टॉप व्यू। तो ये देखिए फिगर ये हमारा बन गया, लेकिन फिगर क्या चाहिए ये, तो इसका आंसर तो फर्स्ट एंगल होगा नहीं। अब चलिए सेकंड एंगल हम देख लेते हैं। एक एक करके मैं इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए, क्योंकि फिगर अगर समझा हुआ है तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में इजी होगा। अब यहाँ पे अगर सेकंड में ऑब्जेक्ट है, अगर ऊपर से ऑब्जर्वर देखेगा तो इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पे, इधर भी ये HP ही है। और अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा जस्ट VP के पीछे बनता है यहाँ पे। अब अगर इसको हम 90 डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो देखिए XY यहाँ भी रेफरेंस लाइन यहाँ पे हो जाएगी और ये इस तरीके से यानी एक सीधी रेखा बन जाएगी। यानी कि ये XY अगर लाइन दी गई है तो यही ऊपर ही दोनों हो जाएगा आपका VP HP पे बना हुआ फिगर। इसमें जो हो जाएगा आपका ये ऊपर ही हो जाएगा और इसमें यहाँ पे बन जाएगा ये फ्रंट व्यू और यहाँ पे बन जाएगा आपका टॉप व्यू। तो ये फिगर भी आपका नहीं दिया गया। चलिए अब थर्ड एंगल में देखते हैं। थर्ड एंगल में वस्तु रहेगी यहाँ पे और इसका फ्रंट व्यू जो बनेगा, ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, ये VP के पीछे, और इसका टॉप से देखा जाएगा तो ये बने जाएगा इसका टॉप व्यू यहाँ पे। अब इसे 90 डिग्री के एंगल पे इस तरह से मूव करते हैं तो ये भी पट जाएगी, ये XY रेफरेंस लाइन हो जाएगी। तो देखिए ये X और Y ये रेफरेंस लाइन हो गई और HP इसका कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। HP ऊपर चला गया यानी कि यहाँ पे कौन सा व्यू बना था आपका, ये टॉप व्यू, यहाँ पे हो गया टॉप व्यू और नीचे क्या चला आया इसका फ्रंट व्यू। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने ये बताया था आपका फर्स्ट एंगल के लिए फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे। थर्ड में क्या होगा, इसका अपोजिट, टॉप ऊपर और फ्रंट नीचे। सेकंड में मैंने क्या बताया था, फ्रंट और टॉप ऊपर। अब अगर फोर्थ की बात करेंगे ना तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फोर्थ के लिए यहाँ बनेगा आपका क्या, फ्रंट व्यू और यहाँ बनेगा टॉप व्यू। फिर इसे भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये XY लाइन के क्या जाएगी, नीचे आ जाएगी। यहाँ पे क्या था ऊपर, अब XY लाइन है इसके जस्ट नीचे आ जाएगी दोनों की दोनों। अब दोनों में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू और ये हो जाएगा आपका ये फ्रंट व्यू। तो आपने देखा जस्ट अपोजिट हो जाता है इसमें। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा थर्ड एंगल। और किस तरीके से होगा ये आप आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है आपका कि एक दिए गए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्शन के तलों के संदर्भ में बिंदु की स्थिति। अब देखिए जैसा मैंने अभी फर्स्ट में आपको थोड़ी देर पहले ही आपको क्वेश्चन बताया था, इस तरह का डायग्राम दिया गया था। ये डायग्राम आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है। तो आप याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताया था कि इसका यहाँ पे फ्रंट व्यू बन जाएगा और यहाँ पे टॉप व्यू बन जाएगा। और जब 90 डिग्री एंगल पे हम इसे मूव करेंगे तो ये XY लाइन जो अगर हम इसे बनाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए XY लाइन, तो दोनों की दोनों व्यू कहाँ हो जाएंगी, ऊपर। और जस्ट इसके अपोजिट फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में इसकी दोनों व्यू कहाँ आ जाएंगी, नीचे। तो इसके अनुसार से इसका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें है कि दिए गए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्शन के तलों के संदर्भ में बिंदु की अवस्थिति क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो है XY रेफरेंस लाइन दिया गया है और इसके दोनों व्यू नीचे है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में था, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी आयत को VP के समानांतर यानी कि पैरेलल में रखा जाए तो उसका फ्रंट व्यू क्या होगा। तो फ्रंट व्यू एक आयत ही बनेगा। अब यहाँ पे ये फिगर देखिए इस तरीके का दिया गया है। अब यहाँ पे कोई आयत का फिगर दिया गया है जो कि किसके पैरेलल में है, VP के पैरेलल में। ये है VP और ये है हमारा HP।
अब जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा इसका प्रोजेक्शन, जो कि यहाँ पे क्या होगा, एक आयत ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक आयत। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका दिया गया है कि यदि कोई रेखा VP के समानांतर तथा HP से झुकी हुई है तो इसका टॉप व्यू XY रेखा के होगा क्या? तो आंसर समानांतर। अब इसे जरा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप फिगर ड्रॉ करके इसे नहीं समझ पाते हैं तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएंगी। तो चलिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं पहले VP और HP का। चलिए, ये हो गया हमारा क्या, VP हो गया, और ये हो गया हमारा HP। अब चलिए क्या कहता है, VP के समानांतर यानी कि पैरेलल, ये VP है तो ये लाइन पैरेलल में इसकी होगी, लेकिन झुकी हुई होनी चाहिए किस पे, तो HP पे झुकी, HP यानी कि इस पे झुकी हुई होनी चाहिए। तो चलिए इस पे हम झुका देते हैं, ये लाइन हो गई, ये यहाँ पे झुक गई। अब कहता है कि टॉप व्यू देखना है। टॉप व्यू कहाँ से देखा जाएगा, यहाँ से, ऑब्जर्वर यहाँ है, टॉप व्यू इसका इस तरीके से देखा जाएगा। जब हम इसे टॉप से देखेंगे तो ये लाइन देखिए कहाँ आके यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगी, और इसका तो लाइन यहीं पे रहेगा। अब ये इस तरीके की लाइन खींची जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका रिफरेंस लाइन XY, और यहाँ पे बना टॉप व्यू देखने से फिगर। तो आप ये लाइन और ये लाइन देखिए, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम इसे टॉप व्यू से देखेंगे तब जो यह होगा, इसका व्यू XY रेखा के क्या होगा, पैरेलल में होगा। अब एक चीज, जब हम इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे, इधर से फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आप इस तरीके से इसका पॉइंट जाएगा और इसका पॉइंट यहाँ पे जाएगा, और ये फिगर बन जाएगा कैसा, इस तरीके का। कैसा, जैसा कि यहाँ पे लाइन झुका हुआ था, यहाँ भी फिगर वैसा ही झुका हुआ ही मिलेगा। तो इसके अनुसार से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वहां पे व्यू जो बनेगा वहां एक रेखा ही बनेगी, या XY पे थोड़ी झुकी हुई बनेगी। चलते हैं अब अगले सवाल पे। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई रेखा HP के समानांतर और VP से झुकी हुई हो, उसमें क्या था, HP पे झुकी हुई हो, यहाँ है VP से झुकी हुई हो, तो उसका कौन सा व्यू XY के समानांतर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया गया है। आपसे ये नहीं पूछा कि फ्रंट व्यू पे करेंगे तो कैसा बनेगा XY के, यहाँ पे पूछ दिया गया कि XY के पैरेलल में बनना चाहिए, इसके लिए हमें कौन सा व्यू करना होगा। तो आंसर इसका दिया हुआ है फ्रंट व्यू। अब इसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए फिगर में, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप अगर याद करके भी जाते हैं रट के, तो आई थिंक की गलती हो सकती है। तो इसे आप फिगर में समझ लीजिए। अब यहाँ पे ये फिगर हो गया, ये हो गया आपका VP और ये हो गया HP, ये हो गया रेफरेंस लाइन XY। अब यहाँ पे जो होगा, कहता क्या है कि HP यानी ये हॉरिजॉन्टल है, इसके तो इक्वल में होना चाहिए, पैरेलल में, लेकिन VP पे झुकी हुई। तो चलिए एक लाइन है जिसे हम VP पे झुका दिए, ये लाइन था, ये VP की ओर झुक गया। अब अगर सपोज कीजिए अगर हम टॉप से देखते हैं, तो टॉप से देखेंगे तो इसका फिगर किस तरीके से बन जाएगा, ये देखिए, ये लाइन और यहाँ पे मिलाते हैं ये लाइन, और इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी इस तरीके की। यानी कि टॉप व्यू से देखने से बिल्कुल जो लाइन जैसी थी वैसी ही लाइन एक आपकी ड्रॉ हो जाएगी, या फिर इसे कह सकते हैं कि XY की ओर थोड़ी झुकी हुई ही बनेगी। अब अगर इसे हम फ्रंट व्यू से देखें, तो फ्रंट व्यू से जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ से देखिए मिलाइए इस लाइन को, यहाँ पे ये लाइन मिल गया, ये लाइन तो यहीं पे जाएगी चूंकि ये यहाँ पॉइंट पे झुकी हुई है। अब इन दोनों लाइन को आप मिला दीजिए, तो यहाँ पे देखिए XY लाइन ये थी और यहाँ पे ये लाइन थी, दोनों क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो इसीलिए जब हम इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरेलल। मैंने आपको दोनों इसलिए समझा दिया क्योंकि अगर इन दोनों में से कुछ भी पूछे तो आप फिगर ड्रॉ करके इसे अच्छे से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई रेखा VP के लंबवत है तो उसका कौन सा व्यू XY के लंबवत होगा। अब चलिए ये एक हो गया लाइन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये आप जानते हैं। चलिए ये है आपका VP और ये है HP। अब कहता है यदि कोई रेखा VP के लंबवत यानी वर्टिकल, ये है VP, इस पे लंबवत यानी कि
इस तरीके से मैंने दे दिया। ये VP के लंबवत है तो उसका कौन सा व्यू, XY के लंबवत। XY कहाँ पे रहती है, यहाँ पे रहती है रेफरेंस लाइन XY। अब कहता है कौन सा व्यू देखेंगे जो कि इसके लंबवत। लंबवत पढ़ने के लिए आपको कैसा रहना चाहिए, इस तरह से फिगर रहना चाहिए। इस तरह से फिगर कब बनेगा, जब हम इसे टॉप व्यू से देखेंगे। टॉप व्यू से देखेंगे तो इसकी जो फिगर हो जाएगी वो इस तरीके से यहाँ पे आके इस तरह से बनेगी। तो XY के लंबवत होने के लिए कौन सा व्यू होना चाहिए, टॉप व्यू। अब सपोज कीजिए अगर हम इसे फ्रंट व्यू से देखें तो फ्रंट व्यू से चूंकि ये एक सीधी लाइन है और फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये इसका बस एक ही पॉइंट पे आके व्यू बनेगा और ये कैसे दिखेगी, बिल्कुल एक बिंदु की तरह, एक पॉइंट के तरह। तो चलिए आपने सीख लिया कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों में से कैसा फिगर बनेगा। चलते हैं अब अगले सवाल पे। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई रेखा HP के लंबवत है तो उसका कौन सा व्यू एक बिंदु पर होगा। चलिए फिर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा VP और ये दिया गया है HP। अब क्या कहता है कि कौन HP के लंबवत, HP ये दिया गया है तो HP के लंबवत कैसे होगी फिगर, ये फिगर होगी, एक सीधी लाइन होगी, टेढ़ी हो गई। और ये VP के क्या होगी, समानांतर पैरेलल में। तो टॉप कहता है कौन सा व्यू देखे तो एक बिंदु। तो चलिए टॉप व्यू से अगर आप इसे देखते हैं तो ये आपको एक सीधी लाइन होगी जिसके कि व्यू एकमात्र पॉइंट पे बनेगी। तो एक टॉप व्यू से जब आप इसे देखते हैं तो यह एकमात्र बिंदु जैसा दिखेगा यहाँ पे। और अगर आप इसे फ्रंट व्यू से देखते हैं तो इसकी कैसे फिगर बनेगी, ये इस तरह के से मिल जाएगी और यहाँ पे इसकी व्यू बन जाएगी बिल्कुल सीधी, यानी कि यह लंबवत बनेगी। HP के लंबवत यह फिगर बनेगी। तो बिंदु की तरह क्या हो जाएगा आंसर इसका, टॉप व्यू। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है आपका दिया हुआ कि यदि कोई रेखा HP पर है तो उसका कौन सा व्यू XY पर बनेगा। चलिए ये हो गया फिगर। कहता है HP पर कोई लाइन है, तो HP पर कोई लाइन है तो मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे लाइन है, या इसी को मान लीजिए आप, यहाँ पे रेफरेंस लाइन रहती है XY। अब कहता है कौन सा व्यू XY पर ही बनेगी। तो XY पर बनने के लिए आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे फ्रंट से देखते हैं तो इसकी जो व्यू बनेगी कहाँ पे, XY लाइन पे ही बनेगी। अगर आप इसे टॉप से देखते हैं तो ये बनेगा आपका HP के पैरेलल में इसका फिगर बनेगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा फ्रंट व्यू। चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी रेखा के सम्मुख व्यू का मतलब होता है फ्रंट व्यू में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा VP के डैश होगी। तो आंसर दिया गया समानांतर, कैसे हम इसे देख लेते हैं। चलिए ये दिया गया है, कहता है किसी रेखा का फ्रंट व्यू, कोई लाइन है इसका फ्रंट व्यू में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब यह VP के क्या हो। तो फ्रंट व्यू देखने के लिए आप कहाँ से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, ये है आपका VP और ये दिया गया है HP। कोई लाइन का उसी लंबाई का वास्तविक लंबाई देखना होगा तो उसके लिए लाइन को कैसे होनी चाहिए, इस तरीके से। अब जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो इसका व्यू बन जाएगा VP पे बिल्कुल इसके पैरेलल में और HP के क्या, लंबवत में बन जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, कहता है कि तभी दिखाई दे सकती है समान लंबाई का कि जब रेखा जो है VP के पैरेलल में, ये देखिए VP है और इसी के पैरेलल में ये होनी चाहिए। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा समानांतर। और अगर जब इस तरीके से पूछा जाए कि ये लाइन दी गई है और ये है आपका VP और ये है HP, अब कहता है कि मतलब कि टॉप व्यू देखने के लिए जो है HP के उसी लंबाई में देखने के लिए HP के किस तरह से होनी चाहिए। तो अगर आप इसे टॉप देखते हैं किसी लाइन को और इसी के तरह इसी की लंबाई की होनी चाहिए, तो ये कहाँ कैसे होनी चाहिए, तो HP के ये पैरेलल में होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से क्लियर कर सकूं। तो प्लीज कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और लाइक कीजिए ढेर सारा और इसे बहुत सारा शेयर भी कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत